Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic, how to calculate standard deviations by continuous series. कि standard deviations को continuous series के थ्रू कैसे कैलकुलेट करना है. तो हमने दो सीरीज हम कर चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज. बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे हैं, सिमिलर ही फॉर्मूलेज हैं. डिफरेंस इतना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या आएगा, क्लास इंटरवल आएगा, डिस्क्रीट में क्लास इंटरवल नहीं होता. फॉर्मूले कैसे सेम है. दूसरा जो मेथड है, मेथड तीनों ही यूज होंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. तो सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समेशन fx स्क्वायर अपॉन n. समेशन fx स्क्वायर अपॉन n. और जो स्मॉल x है, स्मॉल x की वैल्यू क्या है, x माइनस मीन. क्या है, x माइनस मीन है. तो ये हमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस गिवन है जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय डायरेक्ट मेथड. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, वहां मीन की रिक्वायरमेंट है. x माइनस मीन है तो हमें मीन कैलकुलेट करना होगा. तो उसके लिए मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू क्या आएगी, 1 3 5 7 9 एंड 11. 1 3 5 7 9 11. तो ये मिड वैल्यू आ गई. मीन निकाले तो यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया हमने क्या, ये वैल्यू एज्यूम कर ली. तो डेविएशंस निकल गया x सीरीज का. डेविएशंस ऑफ x सीरीज 1 minus 7 minus 6, 3 minus 7 minus 4, 5 minus 7 minus 2, 0, 2 and 4. ठीक है. नेक्स्ट f dx. क्या करें, f dx 2 into 6 minus 12, 4 into 4 minus 16, 6 into 2 12, 4 into 0 0, 2 2s are 4 and 6 4s are 24. समेशन f dx की वैल्यू देखो 12 12 24 और 24 प्लस माइनस कैंसिल. कितना बच गया, माइनस 16 लेके आया प्लस 4 तो माइनस 12. कितना बच गया, माइनस 12. यहां से हम क्या निकाल लें, मीन a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. ए की वैल्यू एज्यूम कितना किया था, 7 हमने एज्यूम किया. एफ डी एक्स वैल्यू कितनी आई, माइनस 12 अपॉन समेशन एफ. एफ की जो टोटल है वो कितना है, 4 2 6 6 6 12, 6 12 और 6 18, 18 and 6 24. समेशन एफ कितना है, 24. तो आ जाएगा ये 7 प्लस माइनस ये 0.5 तो 6.5. वैल्यू कितनी आ गई मीन की, 6.5. तो यहाँ जो मीन है उसकी वैल्यू कितनी है, 6.5. अब हमें क्या निकालना होगा, यही से ही डेविएशंस ऑफ मीन. क्या निकालना होगा, डेविएशन ऑफ मीन. आप इसी में कॉन्टिन्यूअस कर सकते हो या फिर आप इसको इरेज करके दोबारा इस क्वेश्चन को कर सकते हो. तो डेविएशंस ऑफ मीन हमने निकालना है. तो डेविएशंस ऑफ मीन का मींस x माइनस मीन. x सीरीज तो सेम रहेगी, m है x ही है, माइनस क्या कर देना है मीन. मीन की वैल्यू कितनी है, 6.5 है. मीन की वैल्यू कितनी है, 6.5. तो मीन 1 माइनस 6.5 तो माइनस 5.5, माइनस 5.5. उसके बाद नेक्स्ट हमारा 3 माइनस 6.5, 3 माइनस, या फिर हम इसको राउंड फिगर में लेकर कितना कर ले, 7 कर लेते हैं. इतनी हमारी जो कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, 7 मान लिया. तो 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4 एंड 5 माइनस 7 माइनस 2, 0, 2 एंड 4. कोई वैल्यू आ गई. ठीक है. अब क्या करें, dx का स्क्वायर, 6 6 36, 6 6 36, 6 is 34, 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0, 4 and 16.
हमें चाहिए क्या, एफ डी एक्स स्क्वायर या एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स की क्या है, ये एक्स की वैल्यू है। तो 236, 2 6 जा 72, 4 into 16 64, 6 4 जा 24, 4 0 0 and 2 4 जा 8 and 6 16 जा 96, कितना आ गया 96। समझ आया। यहाँ क्या निकाला, डेविएशंस ऑफ मीन x माइनस मीन से, जो हमने कितना 6.5 है, हमने क्या किया, राउंड फिगर में लेकर कितना मान लिया, 7 मान लिया। ये क्या आ गया, डेविएशंस ऑफ मीन, इसी को dx स्क्वायर कर कर f स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये क्या करना है, इसका टोटल करना है, 4 2 6 6 4 10 6 4 10 10 8 18 18 and 4 24 7 2 9 9 6 15 15 2 17 17 and 9 264, कितना हो गया 264। फॉर्मूले में क्या कर दो, इसको पुट करो, 264 अपॉन 24 अपॉन 24 बन जा 24 और 24 बन जा 24, कितना आ गया 11, 11 का रूप निकालेंगे, 3 3 जा 9 2 0 3 3 6, तो यहाँ पॉइंट होगा 2 0 उधर कराएंगे ऊपर से, तो कितना हो गया, यहाँ पर कितने पर जाएगा 3, तो 3.3 क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्लियर हो गया, 3.3 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वही अब हमें क्या करना है, इसे बाय शॉर्टकट मेथड सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्ट मेथड से सभी को क्लियर हो गया होगा, मीन निकालना है, डेविएशन मीन निकाल के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें करना है कि बाय शॉर्टकट मेथड आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होगा, हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, शॉर्टकट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर। ये है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, तो यहाँ देखो डेविएशन ऑफ x है, नॉट मीन। क्या नहीं है यहाँ, मीन हमें नहीं निकालना, सीधा ही x सीरीज का डेविएशन निकालकर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करते जाएं। तो सबसे पहले x सीरीज चाहिए, तो x का ही क्या निकालना होगा, डेविएशन ऑफ x सीरीज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो 1 minus 7 minus 6, 3 minus 7 minus 4, 5 minus 7 minus 2, 0 and 7 9 minus 7 2 and 11 minus 7 4। क्लियर हो गया, dx हो गया। हमें यहाँ क्या चाहिए, एफ डी एक्स भी चाहिए और एफ डी एक्स स्केलर चाहिए। हम क्यों ना सबसे पहले एफ डी एक्स कर लें, क्या एफ डी एक्स दोनों हैं, तो 2 6 जा -12, 4 4 जा 16, 6 2 जा 12, 4 0 0, 2 2 जा 4 and 6 4 जा 24। ठीक है, अब एफ डी एक्स स्क्वायर, ये एफ डी एक्स तो है हमारे पास, इसको दोबारा से डी एक्स से क्या कर दिया जाए, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एफ डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसका पहले स्क्वायर करो फिर उसका f से मल्टीप्लाई करो, या फिर एफ डी एक्स की वैल्यू को dx से ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर। देखो 12 6 जा
72 माइनस माइनस प्लस। देखो अगर वैसे करते 6 6 जा 36 36 2 जा 72, वैल्यू वही आनी है। 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 12 2 जा 24, 0 0 0, 4 2 जा 8, 24 4 जा 96। FD स्क्वायर कितना आ गया 96। तो हमें FD x चाहिए और FD स्क्वायर चाहिए, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो FD x की वैल्यू क्या होगी, FD x समीशन FD x 12 and 8, 12 and 12 24, 24 24 कैंसिल, माइनस 16 प्लस 4, तो माइनस क्या बच गया 12, माइनस क्या बच गया 12। अब यहाँ पर समीशन FD x स्क्वायर 6 4 2 6 6 4 10 10 8 18 18 and 4 24, 18 and 6 24, 24 2 7 2 9 9 6 15 15 and 2 17 17 and 9 17 and 9 26 264। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, वैल्यू को आप पुट करो। सबसे पहले क्या कहा इसने, FD x स्क्वायर अपॉन n चाहिए। तो FD x स्क्वायर कितना है 264 अपॉन n कितना 24, माइनस FD x कितना है -12 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, 24 को करेंगे 24 बन जा 24, 24 बन जा 24, माइनस 12 बन जा 12 and 12 2 जा 24, तो 0.5 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई 0.5, और 0.5 को क्या करेंगे दोबारा से इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25, कितना देंगे वैल्यू 0.25। पता है ना कैसे आनी है, आधे बच्चों को ये भी नहीं आता 0.5 कैसे करने, तो बेटा इनको अभी आपके पास टाइम है, जो पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको आप कर कर देखिए। 5 5 जा 25, 0 0, तो कितना आ गया 25, 2 पॉइंट्स है, कहाँ आएगा पॉइंट 0.25। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर 11 माइनस 0.25 है, तो 75 यहाँ कितना बच गया 10, तो 10.75 कितना आ गया 10.75। अब 10.75 का क्या निकालना है अंडर रूट, तो 3 3 जा 9, 175 यहाँ पॉइंट लग गया 336। अब कितने पर जाएगा ये वैल्यू, कितने पर जाने वाली है 2 पर, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 minus 4 1, 7 minus 2 5, फिर पेयर में कितना आएगा डबल जीरो, तो 6 to 62 प्लस 2 करो कितना हो गया 64, कितनी वैल्यू आ गई 64, तो कितने पर जा रहे हैं अभी ये 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में वैल्यू कितनी आ गई 3.29, कितनी वैल्यू आई है 3.29। क्लियर हो गया, दोनों मेथड हो गए, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। अभी हमारा कौन सा मेथड रह गया है स्टेप डेविएशंस मेथड। कौन सा मेथड रह गया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहां तक की जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाली है। अब हमें करना है नेक्स्ट मेथड कौन सा स्टेप डेविएशंस मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड्स के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फॉर्मूला वही सेम है बट यहाँ क्या डिफरेंस आ जाएगा डेविएशंस ऑफ x। हमें जो डेविएशंस हम निकालते हैं सीरीज का उसका क्या करना है, डेविएशंस निकालकर उसकी बात करनी है, उसको डिवाइड करना है डिवाइड करना है किससे क्लास इंटरवल से कॉमन डिफरेंस। अब फिर साइज या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले क्या करें इसकी मिड वैल्यू निकालें। क्या निकालने मिड वैल्यू 0 to 10 5 15 25 35 45 55 65 70, ये क्या हो गई मिड वैल्यू। डेविएशंस ऑफ x, डेविएशंस ऑफ x
x में एज्यूम कर लिया 45, कितना एज्यूम कर लिया 45, 5 माइनस 45 माइनस 40, 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। अब यहाँ क्या करना है, इस dx का क्या कर दो dx डैश, क्या निकालो dx डैश, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन i। तो i कॉमन डिफरेंस जो इंटरवल है वो कितना है 10 का, तो अपॉन क्या हो जाएगा सभी में 10, -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 dx हो गया। अब f dx डैश ये कर दो, तो जो वैल्यू चाहिए हमें क्या f dx डैश, 5 4 20, 10 3 30, 20 2 40, 41 40, 30 0 0, 21 20, 10 2 20 एंड 4 3 12। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, तो एफ डी एक्स डैश ये है, अगर इसी को इस डी एक्स डैश से क्या कर दिया जाए, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वैल्यू आ जाएगी एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। तो 24 जा 80, 33 जा 90, 42 जा 80, 41 जा 40, 0 20, 22 जा 40 एंड 12 3 जा 36। कितनी वैल्यू आ गई 36 टोटल। तो सबसे पहले समीशन एफ डी एक्स डैश 20 20 कैंसिल, 30 20 20 क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल हो गए, 30 40 70 70 एंड 40 110, 110 minus 20 90 minus 90 minus 90 plus 10 minus 80 and 78, क्या -78, वैल्यू कितनी आएगी -78। यहाँ एफ डी एक्स डैश स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 6 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 and 8 21 21 and 9 30 30 and 8 30 386। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को इस फॉर्मूले में क्या करना है पुट करना है, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर 386, समीशन एन, एन जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का टोटल है कितना 139, तो 139 माइनस समीशन एफ डी एक्स डैश की वैल्यू कितनी है -78 अपॉन एन 139 का होल स्क्वायर इनटू आई। ध्यान रखना जो क्लास इंटरवल है ये स्क्वायर रूट के क्या है, ये बाहर है, तो जो क्लास इंटरवल है वो वैल्यू कितनी है 10 की, वैल्यू कितनी है 10। स्टैंडर्ड डेविएशंस 386 अपॉन 139, तो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो 139 1 जा 139, 16 minus 9 7, 7 minus 3 4 and 3 minus 1 2, तो ये जाएगा 2 पर, 139 2 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 6 1 7, 2 1 जा 2, 16 minus 8 8, 16 minus 8 कितना हो गया 8, 7 minus 7 0, अब 3 minus 2 1, 108 पॉइंट यहाँ 0 है। नेक्स्ट 7 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, 21 and 6 27, 7 1 जा 7, 7 and 2 9, तो 2.7 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 24 and 7 24 and 7
31 31 3 7 पर ही हो गई, 2.7 पर 7 7 7 0 1, फिर नेक्स्ट ये आएगा, फिर कितना आएगा 2.77 माइनस। अभी क्या करना है, -78 अपॉन 139 है। अब -78 है अपॉन 139, 139 को क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 139 से, तो 780 हो गया, ये कितना हो गया 780 5 पर, तो 5 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 4 19, 5 1 जा 5, 5 1 6, 5 17 minus 9 8 0, 5 ये जाएगा 6 पर, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 0.6। तो रूट निकालो अब इसका, पहले फर्स्टली क्या करना है 2.77 में से अभी तो इसका क्या निकलेगा स्क्वायर, 0.56 का स्क्वायर निकालना है, तो 0.56 का स्क्वायर निकालें, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 and 33, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 and 3 28, 6 3 आ जाएगा 0.3163, यहाँ 2.77 माइनस 0.3136 इंटू 10, ये 10 साथ साथ चलने वाला है। अब क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को क्या करो माइनस, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 8 9 minus 3 6, 6 minus 1 5 and 7 minus 3 4 and 2 into 10। अब इसमें हम क्या निकाल लें, रूट स्क्वायर्स, तो रूट स्क्वायर्स में वैल्यू 2.4564, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 1 1 2, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू ली कितनी यहाँ पर 45, कितने वैल्यू ले लिया, पेयर उतारना है 45, तो 2, नेक्स्ट हमारे कितने पर जाने वाला है, ये 5 पर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 2 जा 10, 10 2 125, 64 30 6 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, तो ये 1.569 हो जाएगा, 1.569। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या चल रहा है हमारा, इनटू 10 भी साथ साथ कैरी हो रहा है, ध्यान रखना 10 को नहीं छोड़ो, 10 भी क्या साथ साथ हमारा कैरी, तो क्या करना है, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15.69, कितना आ जाएगा 15.69। सभी को क्लियर हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, केवल डिफरेंस कितना है, जो डेविएशन आया है सीरीज का उसका डी डैश निकाल लेना है, जो x माइनस ए अपॉन आई होता है, और यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसको क्या रखना है, डिफर रखना है, रूट उसका नहीं निकालना है, रूट केवल किस वैल्यू का निकालना है, इन फॉर्मूलाज का ही निकालना है। क्लियर हो गया। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया है स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और तीनों ही मेथड हमने कर लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये चैप्टर हम ये कहें कि लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, केवल अब इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने हैं, वेरिएंस निकालने, एक दो टॉपिक है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो बाकी हैं, जो मेन टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। मेन यही थे, रेंज, क्वार्टाइल्स, मीन डेविएशंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, चारों टॉपिक आज क्लियर हो चुके हैं। इसमें आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्लीज मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर से शेयर कीजिए प्रॉब्लम्स को, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड वीडियो बना सकूं, या फिर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को फोन पर ही क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। क्लियर है।